क्या भारत में कोविड की दूसरी लहर के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार माना जा सकता है? भारत सरकार ने कोविड की पहली लहर के दौरान जब केस बहुत कम थे, तभी एक देशव्यापी लॉकडाउन लगा दिया था, जिसकी वजह से लाखों मजदूर माइग्रेंट लेबर को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। क्योंकि ट्रेन और किसी भी तरह की यातायात सुविधा के उपलब्ध न होने की वजह से उनको अपने घर पर जाने के लिए मीलों पैदल चलकर जाना पड़ा था और विपक्ष ने उसको अनप्लान्ड लॉकडाउन करार दिया था। मोदी सरकार ने राज्यों को दिए गए अपने संदेश में कहा है कि लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल है, जबकि पूरी दुनिया में लॉकडाउन को ही कोरोना केसेस कम करने का अच्छा विकल्प माना गया है, क्योंकि इससे चेन को ब्रेक करने में मदद मिलती है, फिर लॉकडाउन को लेकर ऐसा सुझाव देना कहाँ तक उचित था? क्या भारत सरकार कोरोना के खिलाफ अपनी जीत को बहुत जल्दी घोषित कर दिया, जबकि कोविड कंट्रोल की सिर्फ दो वजह ही हो सकती हैं? जब एक बड़ी आबादी कोविड से इन्फेक्टेड होकर खुद हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करे, या फिर वैक्सीनेशन के द्वारा हर्ड इम्यूनिटी को डेवलप किया जाए। भारत में पिछली बार ना तो इतने केसेस हुए थे जिससे भारत की बड़ी आबादी हर्ड इम्यूनिटी हासिल कर सके, और भारत में वैक्सीनेशन भी बहुत लिमिटेड रहा है। हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन द्वारा मार्च में दिए गए बयान कि हम कोविड के अंतिम दौर में गुजर रहे हैं, क्या इसने भी भारत के लिए घातक स्थिति बनाई? वैक्सीन मैत्री को लेकर भी विपक्ष मोदी सरकार को घेर रहा है। विपक्ष का मानना है कि वैक्सीन मैत्री को अपने लोगों से पहले तरजीह क्यों दी गई। कुछ सवाल मोदी सरकार के लिए भी हैं, जैसे बंगाल में रैली के लिए भीड़ जुटाने की क्या जरूरत थी? कुंभ मेले के आयोजन को टाला जा सकता था। पीएम केयर फंड से 500 ऑक्सीजन प्लांट आखिर दूसरी लहर आने के बाद ही क्यों जारी किए गए? बिना किसी हर्ड इम्यूनिटी के पहले सरकार ने ढीलापन क्यों आने दिया? उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पंचायत चुनाव का आयोजन उस वक्त करवाया जब कोरोना ग्राफ चढ़ाव पर था, और इसने सुपर स्प्रेडर का काम किया। सबसे बड़ी बात, कोविड केसेस में क्रिटिकल पेशेंट के लिए ऑक्सीजन सबसे जरूरी मेडिकल सप्लाई है। हमने कोविड लहर के बुरे परिणाम अमेरिका में देखे हैं। क्या भारत सरकार मानकर बैठी थी कि अमेरिका और अन्य देशों जैसे हालात भारत में कभी नहीं आएंगे? क्या इसीलिए ऑक्सीजन सप्लाई और उनके डिस्ट्रीब्यूशन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया? भारत सरकार को तैयारी करने के लिए पूरा 1 साल मिला था, फिर उस समय का सही इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? यह कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब भारत का सुप्रीम कोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी ढूंढ रहा है।